गुड मॉर्निंग डियर ऑफिसर्स। आज हम लोग दो पजल लेकर आए हैं आपके लिए। एक पजल है जो कि बॉक्स बेस होगा और एक पजल होगा जिसमें कहा जाता है कि फ्लोर बेस जिसे आप कह सकते हैं, जिसपे कुछ मंजिलें बनी होंगी, कुछ लोग रहते हैं और कुछ लाइक करते हैं। आज की हमारी जो पजल है वो दो वेरिएबल होगी, मतलब उसमें दो कांस्टेंट होंगे जिसे आपको सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहला पजल आपके सामने दिया गया है, जरा हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन आपके सामने इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में लिखा है, जिसमें आपको सुटेबल आप देख सकते हैं। आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और खुद से सॉल्व करेंगे। बाकी जब हम सॉल्व करवाएंगे तो आप उसे मैच करा लीजिएगा। तो फटाक से स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन आप लगाना शुरू करिए और वीडियो पोस्ट कर दीजिए और फिर आप जब लगा लेंगे फिर इसको आप मैच कराइएगा। चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी आपके सामने पजल की बात की जाए, जब भी आपके सामने कहीं भी एग्जाम में पजल आए और पजल अगर बैंकिंग की बात की जाए तो बैंक का इसे ऋण माना जाता है, क्योंकि आपके अगर प्री की बात करें तो लगभग आपके 3 क्वेश्चन पजल्स आते हैं। 3 का मतलब हो गया आपके लगभग 12 से 15 क्वेश्चन। मेंस की बात करेंगे तो मेंस में तो आपके लगभग ये 20 नंबर के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो फिलहाल इसकी इंपॉर्टेंस की बात करेंगे तो पूरा बैंक का आधा रीजनिंग यहीं से कवर हो जाता है, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट से। तो खैर जरा देखते हैं क्वेश्चन कैसे लगाना होगा। छोटे छोटे क्वेश्चन करके एक एक दो क्वेश्चन करके हम सारा पजल देख जाएंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं। कहा गया कि 8 बॉक्स ABCDEFGH को एक दूसरे के ऊपर रखा गया है। देखिए, हर पजल को लगाने का तरीका अलग होता है। जब पजल आपकी बॉक्स बेस हो तो यहाँ कोई चीज़ फिक्स नहीं होती, तो यहाँ पर हम किसी को फिक्स नहीं रखेंगे। जब पजल आपकी कैलेंडर बेस हो या शेड्यूलिंग बेस हो या फिर आपका फ्लोर बेस हो, जब भी फ्लोर बेस पजल होते हैं यहाँ पे आप फ्लोर को फिक्स कर लेते हैं। जैसे 1 2 3, चलिए फ्लोर हमने फिक्स किया, इसके कांस्टेंट आप भरते जाएंगे, आपका आंसर चला आएगा। लेकिन बॉक्स बेस पजल में कहीं भी आपके सामने फिक्स की बात नहीं की जाएगी। जब आपके सामने अगला पजल हम देखेंगे जिसमें आपका कहा जाएगा, जैसे अगला पजल आपके सामने ये आएगा जिसमें कहा जाएगा कि आपके सामने फ्लोर दिया हुआ है, तो इसे हम फिक्स करके ही लगाएंगे और आपका आंसर भी बड़े इजीली आ जाएगा। लेकिन बॉक्स वाले पजल को हम फिक्स नहीं कर सकते, तो फिर कैसे लगाएंगे चलिए देखते हैं। आपके सामने कहा गया कि 8 बॉक्स हैं, चलिए ठीक है, पढ़ते जाइए। क्वेश्चन आगे बोला गया और कहा गया कि नारंगी रंग के, ठीक है, इनका अलग अलग कलर है। फिर यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। कहा गया कि पीले रंग के बॉक्स और हरे रंग के बॉक्स के बीच में 3 बॉक्स रखे गए हैं। अब ध्यान समझिएगा, आपके सामने कहा गया कि चलिए बॉक्स है, बॉक्स का जो भी नेम होगा, चलिए हमने बॉक्स का यहाँ नेम लिखा और बॉक्स का यहाँ आपका कलर हो जाएगा। ये नेम हो गया कलर। कहा गया जो पीले रंग का बॉक्स है, यानी जो येलो कलर का जो बॉक्स है और जो ग्रीन कलर का बॉक्स है, ठीक, इनके बीच में कितने बॉक्स रखे गए हैं? तो इनके बीच में रखे गए हैं ये चलिए एक बॉक्स, इनके बीच में 1 2 3 बॉक्स रखे गए हैं इनके बीच में। किसी ने कहा सर ऐसा भी तो हो सकता है कि ग्रीन बॉक्स यहाँ आ जाए और येलो बॉक्स यहाँ आ जाए, और इनके बीच में जो है कि 1 2 और 3 बॉक्स इनके बीच में रखे जाए। देखिए इनके बीच में 1 2 3 बॉक्स रखे गए हैं। 8 बॉक्स हैं जिसमें से 5 ऑलरेडी फिक्स हो चुके हैं। अगर हमें टॉप या बॉटम पता चल जाए तो हम बाकी 3 बॉक्स भी यहाँ रख सकते हैं। चलिए आपके सामने अगला कहा गया कि उनमें से एक सबसे नीचे रखा गया है, मतलब इन दोनों में से एक बॉक्स सबसे नीचे है। तो चलिए हम मान लेते हैं कि ग्रीन सबसे नीचे है। तो फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉक्स फिक्स हो गए। अच्छा, मान लीजिए कि यहाँ पे येलो सबसे नीचे है। तो येलो सबसे नीचे होगा तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, ये चलिए 8 बॉक्स की पोजीशन फिक्स कर दी गई। आगे कहा गया कि बॉक्स ई नारंगी रंग का है और बॉक्स बी के ठीक नीचे रखा गया है। बात ध्यान दीजिएगा, नीचे और ठीक नीचे। इंग्लिश में लिखा होगा कि बॉक्स ई इज़ ऑरेंज एंड केप्ट इमीडिएटली। सर अगर इमीडिएटली शब्द आता है उसका मतलब तत्काल नीचे होता है, मतलब अगर ये बी है तो बी के जस्ट नीचे कौन आएगा? ई आएगा। और ई वाले बॉक्स का कलर कैसा है? इसका कलर जो है वो दिया हुआ है ऑरेंज कलर। बात क्लियर? अब देखिए बी को हम अगर यहाँ रखेंगे तो यहाँ पे आपका बी अगर यहाँ तो ऑरेंज, यहाँ फिर बी यहाँ तो ऑरेंज, बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। तो इसे हम कहीं लिख के साइड में छोड़ देते हैं, अभी इसे हम फिल नहीं करेंगे, ठीक है। आगे पढ़िए। आगे बोला और कहा गया कि डी और बी के बीच में 2 बॉक्स रखे गए हैं। बॉक्स डी को सबसे ऊपर रखा गया है, मतलब कि पहली कंडीशन में डी को सबसे ऊपर रख देंगे तो 1 और 2 छोड़ के यहाँ कौन आएगा? बी। और जैसे बी रखेंगे बी के जस्ट नीचे किसको रखना है? ई को। और ई कैसा है? तो ई आपका ऑरेंज कलर का है, जैसा कि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। अच्छा, अगर डी को सेकंड पॉसिबिलिटी में भी सबसे ऊपर रखेंगे तो 1 2 छोड़ के यहाँ कौन आएगा? बी आएगा। और बी के तत्काल नीचे कौन आएगा? ई। और ई का कलर कैसा है? तो ऑरेंज कलर दिया हुआ है। वेरी गुड। चलिए इस पॉसिबिलिटी का हमें काम खत्म हो गया, इसे हम कट आउट कर देते हैं। आगे बोला और कहा गया कि बॉक्स जी को बॉक्स बी के और बॉक्स सी के मध्य रखा गया है, मतलब जो बॉक्स जी होगा और बी और सी के मध्य होगा। अब ध्यान से समझिएगा, बी अगर यहाँ है तो इस कंडीशन में अगर हम देखें तो फिर आपका सी यहाँ रखा जा सकता है, इसके बीच में यहाँ कौन आ जाएगा? जी आ जाएगा। इसमें भी बी है तो जी सी, बहुत सारी पॉसिबिलिटी बनेंगी। तो इसे कहीं साइड में लिख लेते हैं कि बी और
सी के बीच में कौन है, जी है, या हो सकता है कि बी और सी के बीच ना होकर सी और बी के बीच में जी आ जाए, दोनों कंडीशन हमारे साथ पॉसिबल हो सकती हैं। आगे बोला गया और कहा गया और वह काले रंग का, और का मतलब कौन होता है इंग्लिश में पढ़िए। कहा गया कि बॉक्स जी इज प्लेस्ड इन द मिडिल ऑफ बॉक्स बी एंड सी, एंड का मतलब होता है दूर वाला। दूर वाला कौन है, बॉक्स जी, और जी के बारे में कहा गया कि वह ब्लैक कलर का है। किस कलर का है, ब्लैक कलर का। चलिए जानकारी हमने लिख लिया, इसको हमने साइड में कहीं लिख के छोड़ देते हैं। आगे बोला गया कि बॉक्स जी और एफ के बीच में 3 बॉक्स रखे गए। अब चलिए जी और एफ, अभी जी और एफ के बारे में पता नहीं है तो इसको कहीं लिख लेते हैं कि जी और एफ के बीच में कितने बॉक्स, 1 2 3। हो सकता है कि एफ और जी के बीच में कितने बॉक्स हो, 3 बॉक्स हो। चलिए पॉसिबिलिटी भी हमारे सामने बन रही थी, इसे भी लिख के हमने रख लिया। आगे बोला और कहा गया कि बॉक्स बी को बॉक्स सी के ऊपर रखा गया है। अगर बी को सी के ऊपर रखा गया है, इसका मतलब कि सी नीचे होगा, बी ऊपर होगा। ए वाली कंडीशन क्या हो जाएगी हमारी, ए वाली कट जाएगी, यानी सी के ऊपर कौन आएगा, बी आएगा। अब ध्यान समझिएगा कि इसका मतलब सी के ऊपर अगर बी होगा तो पहले पॉसिबिलिटी में अगर हम चलें तो बी के नीचे कहीं सी आएगा। तो अगर बी के नीचे सी को यहाँ रखें तो इसके बीच में जी यहाँ नहीं आ पाएगा, इसका मतलब सी यहाँ नहीं होगा। सी को यहाँ रख दें तो देखिए नीचे से एक छोड़ के ऊपर से एक छोड़ के यहाँ कौन आ जाएगा, यहाँ आपका जी आ जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ बनेगा कि सी को यहाँ रखेंगे तो बीच में एक छोड़ के यहाँ कौन आएगा, जी आएगा। जरा एक नीचे वाली लाइन पढ़ लीजिए। नीचे वाली लाइन में लिखा था कि बॉक्स सी हरे रंग का है। बॉक्स सी कैसा है, ग्रीन कलर का है। इट मीन्स डैट ये बॉक्स सी येलो आ रहा था, यानी ये पॉसिबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। कब कौन सी लाइन कीवर्ड्स का प्रयोग करके आपको पजल में अपने यूज़ करना होगा जिससे पजल जल्दी लगेगा, ये बात आपको ध्यान रखना होगा। आगे बोला गया, अब जरा क्वेश्चन पढ़ते चलिए। अब आप जैसे जी को फिक्स कर दिए, जी के बाद आपका ये पोजीशन फिक्स हो जाएगा कि जी और एफ के बीच में कितने बॉक्स हैं, 3 बॉक्स। तो अगर जी यहाँ है तो फिर 1 2 3 छोड़ के यहाँ कौन आएगा, यहाँ आपका एफ चला आएगा। अब देखिए आपका एक पोजीशन यहाँ बचा हुआ है, एक पोजीशन यहाँ बचा हुआ है। आगे पढ़िए, कहा गया कि जो बॉक्स सफ़ेद रंग का है उसे एच के ठीक ऊपर रखा गया है। मतलब एच जहाँ भी होगा एच के जस्ट ऊपर कौन आएगा, एच के जस्ट ऊपर आपका वाइट कलर आएगा। ये बात आपको ध्यान देना होगा। अगर एच को यहाँ रख दें तो यहाँ आपका वाइट आ सकता है, बिल्कुल आ सकता था, लेकिन हमने कहा था कि जी किस कलर का है, ब्लैक कलर का। तो जैसे जी यहाँ रख देंगे तो यहाँ ब्लैक कलर चला आएगा। अगर यहाँ आप एच को रखें तो वाइट यहाँ नहीं आ सकता, मतलब एच यहाँ नहीं होगा। तब एच कहाँ होगा, एच यहाँ होगा, और एच के जस्ट ऊपर यहाँ कौन आ जाएगा, यहाँ आपका वाइट कलर चला आएगा। अब देखिए एच यहाँ आ गया, वाइट यहाँ आ गया, तो बचा कौन है इसमें पूरे के क्वेश्चन में कौन बचा हुआ है, तो हमने कहा ए बचा हुआ था, ए का पोजीशन यहाँ हो जाएगा। अब देखिए कलर 2 बचे हुए हैं, तब जरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया कि ग्रे रंग का बॉक्स, देखिए यहाँ लिखा गया था कि ग्रे रंग के बॉक्स और लाल रंग के बॉक्स के बीच में 3 बॉक्स रखे गए हैं, और ग्रे रंग का बॉक्स लाल रंग के बॉक्स के ऊपर रखा गया। मतलब कि रेड के ऊपर कौन होगा, ग्रे होगा, और इनके बीच में कितने बॉक्स हैं, 1 2 3 बॉक्स। तो देखिए यहाँ अगर हम रेड को रखें यहाँ पे, तो इसके बाद 1 2 3 छोड़ के यहाँ कौन आ जाएगा, यहाँ ग्रे चलाएगा, और एक कलर बचा हुआ था कौन सा, वायलेट, ये कहाँ चलाएगा, यहाँ चलाएगा। लीजिए आपका पजल बन के तैयार हो गया। अब बॉक्स की बड़ी आसानी से हमने पजल बना के तैयार कर लिया। क्या क्वेश्चन पूछा गया, जरा क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा बॉक्स, आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि कौन सा बॉक्स ऊपर से चौथे स्थान पर रखा गया है। चलिए आइए देख लेते हैं, ऊपर से चौथे स्थान पर कौन रखा गया था। तो पहला ए था, दूसरा, तीसरा, चौथा बी रखा हुआ था, यानी जो येलो कलर का था। आइए देखते हैं, तो ऊपर चौथा कौन रखा हुआ था, जो बॉक्स पीले रंग का है, यानी पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन में कहा गया कौन सा बॉक्स सफ़ेद रंग का है, तो देख लेते हैं व्हाइट कलर का कौन सा बॉक्स है, व्हाइट कलर का कौन सा, एफ है। इसका मतलब जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एफ इज़ द करेक्ट आंसर। बाकी इन दोनों क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए बाकी अगला पजल जरा जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। चलिए इन दोनों क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स करिएगा। बाकी जरा अगला क्वेश्चन देखिए, अगले पजल में कहा गया कि 7 व्यक्ति हैं और सातों भिन्न भिन्न मंजिल पर रहते हैं। जब भी इमारत के क्वेश्चन है हमेशा इसे फिक्स किया करिए, आप एकदम हमेशा फिक्स करिए। बोला गया कि सबसे नीचे वाली जो मंजिल है वो 1 है, सबसे ऊपर वाली मंजिल क्या है, 7 है। चलिए 1 2 3 4 5 6 और 7, चलिए हमने मंजिल क्या कर लिया, हमने फिक्स कर लिया। आगे बोला अगर कहा गया कि अब जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा गया था कि ए लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर बट नॉट ऑन फ्लोर नंबर 3। ए ऑड नंबर पर आता है लेकिन 3 पे नहीं, मतलब 3 पे ए नहीं होगा। इसका मतलब कहाँ हो सकता है, ए 1 पे 5 पे 7 पे कहीं हो सकता है। तो लिख लेते हैं कि ए जो है 1 5 या 7 कहीं हो सकता था, लेकिन अभी कहाँ होगा ये बात क्लियर नहीं है। आगे बोला और कहा गया कि द वन हु लाइक्स अकाउंट लिव्स इमीडिएटली अबव ए। अकाउंट लाइक करने वाला ए के जस्ट ऊपर होगा। तो अगर ए को 7 पे रख देते हैं
तो क्या ए के ऊपर कोई प्लेस है जहाँ पे अकाउंट को रखा जाए? नहीं, इसीलिए हमने ए को 7 पे नहीं रखेंगे। तो ये कहाँ आएगा? ए आपका 5 पे चला आएगा, तो अकाउंट कहाँ चला जाएगा? अकाउंट आपका चला जाएगा 6 पे। किसी के मन में ख्याल है कि सर ए 1 पर भी तो हो सकता है? हमने कहा बिल्कुल हो सकता था। आइए एक पॉसिबिलिटी और बना लेते हैं। एक पॉसिबिलिटी बनेगा कि ए आपका जब 1 पे होगा तो आपका अकाउंट कहाँ चलाएगा? आपका अकाउंट चलाएगा 2 पे। ये आपका अकाउंट वाला हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा। चलिए आगे आपके सामने बोला गया और कहा गया कि इसी क्वेश्चन में बोला गया कि ओनली 2 पर्सन लिव्स बिटवीन यम एंड हु लाइक्स अकाउंट। अकाउंट और यम के बीच में कितने लोग हैं? 2। तो अगर अकाउंट यहाँ है तो ऊपर तो एम जा नहीं सकता, तो एम कहाँ जाएगा? 1 और 2 छोड़ के यहाँ कौन आ जाएगा? यहाँ आपका चलाएगा एम। देखिए अकाउंट और एम के बीच में कितने लोग? 2 लोग। ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा? अकाउंट यहाँ पे है तो फिर आपका ये तीसरा और चौथा 2 छोड़ करके आपका यहाँ पे कौन आ जाएगा? यहाँ पे आपका आ जाएगा एम। अब देखिए अकाउंट अगर आपका सेकंड फ्लोर पे था तो फिर 1 और 2 छोड़ के यहाँ कौन आ गया? एम आ गया। दोनों कंडीशन में भी हमारी क्वेश्चंस बनते चल रही है। आगे बोला गया कि द वन हु लाइक्स हिस्ट्री लिव्स ऑन वन ऑफ द ऑड नंबर फ्लोर एबव एम। एम से ऊपर कौन रहता है? ऑड नंबर पे हिस्ट्री रहता है। तो अगर एम यहाँ 3 पे है तो इसके जस्ट ऊपर ऑड नंबर यानी 5 है तो 5 पर यहाँ भी आपका हिस्ट्री हो सकता था। ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी हिस्ट्री हो सकता है और इससे ऊपर यहाँ 7 नंबर फ्लोर पर भी हिस्ट्री हो सकता है। लेकिन सेकंड पॉसिबिलिटी में अगर यम 5th पे है तो इसके ऊपर एक ही ऑड नंबर खाली है, कौन सा? 7, और हिस्ट्री कहाँ आएगा? हिस्ट्री आपका चला आएगा यहाँ 7th मंजिल पे। लेकिन यहाँ 2 कंडीशन बनी। आगे पढ़िए। आगे कहा गया ओनली 3 पर्सन्स लिव बिटवीन यल एंड हु लाइक्स हिस्ट्री। हिस्ट्री और एल के बीच में कितने लोग हैं? 3 लोग। अगर हिस्ट्री यहाँ 7 फ्लोर पे है तो इसके बाद 1 2 3 यहाँ पे देखिए यल नहीं आ सकता, मतलब यहाँ हिस्ट्री नहीं होगा। तो अगर हिस्ट्री आपका फिर यहाँ 5th नंबर पे होगा तो फिर इसके बाद देखिए 1 2 3 छोड़ के यहाँ सबसे लास्ट में कौन आएगा? एल चलाएगा। ऐसे इस कंडीशन में अगर हिस्ट्री आपका 7 पे है तो फिर आपका 1 2 3 छोड़ के यहाँ आपका 3 पे कौन आ जाएगा? आपका एल चलाएगा। अब ध्यान समझिएगा, आगे बोला गया और कहा गया कि द वन हु लाइक्स केमिस्ट्री लिव्स इमीडिएटली एबव यल। यल से जस्ट ऊपर कौन है? केमिस्ट्री वाला। तो अगर यल 3 पे है तो सेकंड पॉसिबिलिटी में केमिस्ट्री कहाँ चलाएगा? 4th पे चलाएगा। ये आपका केमिस्ट्री हो जाएगा। और सेम ऐसे अगर यल यहाँ पे तो सेकंड वाले पे कौन चलाएगा? सेकंड वाले पे आपका केमिस्ट्री चला जाएगा। अब ध्यान समझिएगा, आगे बोला गया और कहा गया द वन हु लाइक्स इंग्लिश लिव्स इमीडिएटली एबव द वन हु लाइक्स फिजिक्स। फिजिक्स के जस्ट ऊपर कौन है? तो फिजिक्स के जस्ट ऊपर आपका इंग्लिश वाला है। तो चलिए अगर फिजिक्स को हम मान लीजिए यहाँ रखें तो क्या इसके जस्ट ऊपर इंग्लिश यहाँ पाएगा? नहीं, यानी फिजिक्स यहाँ नहीं होगा। तो अगर फिजिक्स यहाँ नहीं होगा तो फिर फिजिक्स को यहाँ रखना होगा। तो फिजिक्स जैसे ही आपका यहाँ आएगा इसके जस्ट ऊपर 4th पे कौन आ जाएगा? इंग्लिश आ जाएगा। अच्छा यहाँ देखिए, यहाँ आपके सामने कंडीशन है कि फिजिक्स आप यहाँ 5th पे रखेंगे तो आपका इंग्लिश कहाँ आ जाएगा? 6th पे आ जाएगा। आपके सामने 3 बचा है और 1। अब देखिए कौन कहाँ आता है। आगे बोला और कहा गया पी लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर। पी कहाँ रहता है? ऑड नंबर पे रहता है। तो 1 ऑड नंबर पे यल है, 3 ऑड नंबर पे यम है, 5 पे ए है, तो पी कहाँ जाएगा? ऑड नंबर 7 पे चला जाएगा। यहाँ भी सेम कंडीशन, 1 और 3 और 5 तीनों ऑड भरे हुए हैं तो पी कहाँ चला जाएगा? 7 पे। आगे बोला गया और कहा गया कि ओनली 1 पर्सन लिव्स बिटवीन के एंड एन। के और एन के बीच में कितने लोग रहते हैं? के और एन के बीच में रहते हैं सिर्फ 1 लोग। हो सकता है कि यहाँ पे आपका के आ जाए या यहाँ आ जाए, दोनों कंडीशन पॉसिबल है। आगे कहा के लिव्स वन ऑफ द फ्लोर एबव एन, यानी एन से ऊपर कौन है? के, यानी ए वाली कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी? हट जाएगी और आपका एन से ऊपर कौन हो जाएगा? के हो जाएगा। अब देखिए अगर एन को यहाँ रखे तो के यहाँ तो यानी यहाँ बहुत पॉसिबिलिटी बनती है, अभी छोड़ देते हैं। आगे कहा गया कि एन डज नॉट लाइक केमिस्ट्री। एन जो है केमिस्ट्री लाइक नहीं करता है, मतलब यहाँ एन नहीं आएगा तो एन कहाँ जाएगा? यहाँ, और एन के ऊपर कौन? के। अच्छा यहाँ केमिस्ट्री पे एन नहीं आएगा तो फिर एन कहाँ जाएगा? एन जाएगा यहाँ अकाउंट के लिए, और यहाँ कौन आएगा? के। अब बचा कौन है? एक व्यक्ति बचा हुआ था, इसका नाम क्या था? ओ। तो इसका मतलब ओ चला आएगा सेकंड पे, यहाँ ओ चला जाएगा 6 पे। अब जरा आगे पढ़ते हैं। आगे बोला गया और कहा गया कि बोला गया था यहाँ पे कि नाइदर एल नॉर ए लाइक्स बायोलॉजी, यानी ए और एल बायोलॉजी पसंद नहीं करते हैं। तो एल बायोलॉजी नहीं पसंद करता है तो बायोलॉजी यहाँ नहीं आएगा, तो बायोलॉजी कहाँ जाएगा? सबसे ऊपर। यहाँ देखिए ए अगर यहाँ है और एल यहाँ है और 2 ही प्लेस बचा हुआ है, 2 ही प्लेस बचे हुए हैं, और बायोलॉजी को इन्हीं दोनों में कहीं रखना होगा, लेकिन ये और ये दोनों बायोलॉजी पसंद नहीं करते तो फिर बायोलॉजी यहाँ नहीं आएगा। पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। और एक ही सब्जेक्ट बचा है, क्या? आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट जिसे आप कहते हैं रीजनिंग। और डियर्स आई होप आपके क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। आपसे जो भी पूछा जाएगा आप इसे बना सकते हैं। मतलब आप देखें कि जब भी पजल में हमने फ्लोर की बात की तो फ्लोर में हमने जैसे ही फ्लोर को फिक्स किया आपकी पजल बन के तैयार हो गए।
लेकिन बॉक्स वाली पजल में हमने अल्टरनेट रखना शुरू कर दिया और कंडीशंस पढ़ते गए पजल क्या हो गई, हमारी बनके तैयार हो गई। ध्यान समझिएगा, जब भी आपके पजल में कंडीशन दी जाती है, जो भी पॉसिबिलिटी, जैसे हमने पॉसिबिलिटी यहाँ बनाया, तो उसे आप नोट डाउन अलग अलग करते जाइएगा, उसे अलग नोट डाउन करिएगा, और जो लाइन आपके कीवर्ड्स मैच कर जाए पजल से, उसे आप बनाना शुरू करें, तो आपकी पजल बहुत आसानी से बन जाएगी। आई होप आप ये दोनों क्वेश्चन लगा पाए होंगे। अब मान लीजिए इस पजल में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा कि हु लाइक्स केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री कौन पसंद करता है, वो पसंद करता है। हमने कहा कि हु लिव्स एट द फ्लोर नंबर 4th पे कौन रहता है, तो यन रहता है, जो कि इंग्लिश पसंद करता है। तो आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप इसे आसानी से बता सकते हैं। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए आगे जब हम मिलेंगे तो ऐसे शेड्यूलिंग के पजल देखेंगे, यानी 2-2 पजल करके हम बाकी बहुत सारी पजल देखने वाले हैं। थैंक यू सो मच डियर्स। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।